हेलो प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10 राजस्थान बोर्ड इंग्लिश की सेकंड जो बुक है रेजोल्यूशन, उसका ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उतंकाज गुरु दक्षिणा। उतंक की गुरु दक्षिणा। तो पहले क्या होता था, जब ऋषि मुनियों का काल था, समय था, उस समय जो बच्चे होते थे वो उनके आश्रमों में शिक्षा ग्रहण करते थे, और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वो गुरु को कुछ दक्षिणा स्वरूप दिया करते थे, है ना। तो ये एक उस काल की कहानी है, बहुत ही एक प्यारी कहानी है, जिसमें एक बहुत बड़ा संदेश है कि यदि आप पूरे मन पूरी श्रद्धा से किसी काम को करने में जुटते हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करते हैं। आने वाली जो परेशानियां होती हैं वो कुछ समय के लिए आपके रास्ते में आके खड़ी होती हैं, लेकिन आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपकी जो श्रद्धा है, वो उन परेशानियों को आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। बहुत ही प्यारी कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया, जब भारत के बुद्धिमान लोग, है ना, इसका मतलब क्या है, गुरु जो हुआ करते थे भारत के, ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट हर्मिटेजेस, ड्वेल्ट यानी रहते थे, निवास करते थे, जंगल के अंदर जो कुटीर होते थे उनके अंदर झोंपड़ी बना के उनमें निवास करते थे। एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और वो अपने घर किसके बनाते थे, कच्चे, है ना, मिट्टी के, और स्ट्रॉ का मतलब होता है जैसे छान होती है ना, उसके सरकंडों के उसके बनाते थे, झोंपड़ी बनाते थे, ऐसे समझ लें आप, मिट्टी की। दे आर लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज, इसी प्रकार की एक झोंपड़ी में एक रहते थे। ए यंग बॉय, एक बच्चा जिसका नाम क्या था, उतंका, है ना, एक किशोर जिसका क्या नाम था, उतंक था। मैनी ईयर्स पास्ड बाय, बहुत वर्ष बीत गए। एंड ही ग्रू अप, और वह बड़ा हो गया। उतंक क्या हो गया, बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्नड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, जल्दी ही उसने वह सब कुछ सीख लिया जो कि उसके अध्यापक ने, उसके टीचर ने, उसके गुरु ने उसे सिखाया। तो वो बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही वह सब सीख गया। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू हिज मास्टर, वह अपने गुरु के पास गया। एंड सेड, और कहा, डियर मास्टर, हे मेरे प्रिय गुरुवर, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, इतने वर्षों तक आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, सिखाई हैं, ज्ञान मुझे दिया है। एंड येट आई हैव नेवर वंस रीपेड यू, और अभी तक मैंने आपको अभी इस तक इसकी एक भी बार, है ना, इसका जो है आपको लौटाया कुछ भी नहीं है, अर्थात मैंने आपको उसके बदले में कुछ नहीं दिया है। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट, कृपया मुझे किसी उपहार के बारे में बताएं जो कि मैं आपको लाकर दे सकूं, जिससे कि आपके हृदय को प्रसन्नता हो। हिज टीचर से, अर्थात एक तरह से वो गुरु से पूछ रहा है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के स्वरूप क्या चीज़ दूं। हिज टीचर सेड, उसके टीचर ने कहा, चाइल्ड, प्यारे बच्चे, देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी मुझे इच्छा है। गो टू योर मिस्ट्रेस, है ना, मिस्ट्रेस का अर्थ कहाँ क्या है यहाँ पे, गुरु माँ, आप अपनी गुरु माँ के पास जाइए। एंड आस्क हर, और उनसे पूछ लो। सो उतंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, अतः उतंक अपनी गुरु माँ के पास गया। एंड बोइंग लो बिफोर हर, और उनको दंडवत प्रणाम करते हुए, बोइंग लो यानी नीचे झुकते हुए, इसका अर्थ क्या है यहाँ पे, उनको प्रणाम करते हुए। आस्क्ड हर, उसने उनसे पूछा, इफ देयर वाज एनीथिंग सी डिजायर्ड, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी उन्हें इच्छा है। यस, सी रिप्लाइड, हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, गुरु माँ ने उत्तर दिया, हाँ। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड ए विश टू वियर द ईयर रिंग्स बॉर्न बाय द क्वीन, मेरी एक बहुत लंबे समय से डियर विश है। चेरिस्ड डिस का मतलब जो हृदय को सुकून देने वाली एक इच्छा है कि मैं पहनूं, वियर पहनूं, ईयर रिंग्स कुंडल, वॉर्न बाय द क्वीन, जो कि किसने पहने हुए हैं, रानी ने पहने हुए हैं, महारानी ने पहने हुए हैं। उन कुंडलों को मेरी पहनने की क्या है, बहुत इच्छा है।
गो टू हर, आप उनके पास जाइए, गो टू हर, उनके पास जाओ, एंड गेट देम फॉर मी, और उन्हें मेरे लिए लेकर आओ, कुंडलों को, रानी के कुंडलों को। इन 4 days ए फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिनों में एक दावत होने वाली है, एक भोजन का आयोजन होने वाला है। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, मैं उन कुंडलों को उस दिन पहनना चाहती हूँ। गेट द ईयरिंग्स फॉर मी, वो ईयरिंग्स आप मेरे लिए ला के दीजिए। एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, तो अगर आप मुझे उन कुंडलों को ला के दोगे तो मैं आपकी श्रद्धा को सच्चा मानूंगी। उतंक हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, वाज फिल्ड विद डिस्मे, है ना, डिस्मे का मतलब क्या है, एक तरह से वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड हो गया, है ना, उदास हो गया इसी उसको सुनकर, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रेंज विश थी, रानी के पास जाके वहाँ से कुंडल लेके आना। नेवरदिलेस, फिर भी, ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट, वह उस जंगल से चल दिया, जंगल में होकर चल दिया, टू द सिटी, शहर की ओर, वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, जहाँ की उसे पता था कि राजा रहते थे। ही हैड नॉट गॉन फार, वह ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा था, ही हैड नॉट गॉन फार, वह ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा था उतंक। When he saw a huge bull coming towards him, उसने देखा कि एक विशाल काय सांड उसकी तरफ आ रहा है। As it drew nearer, जैसे ही वो और नज़दीक आया, उतंका सो, उतंक ने देखा, seated upon a bull, a man, seated upon the bull a man, कि उस सांड के ऊपर एक व्यक्ति विराजमान है। So large, इतने बड़े हैं वो, that he drew back in fear, कि वह भय के मारे पीछे हट गया उनके विशाल रूप को देखकर। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन उस व्यक्ति ने पुकारा, उतंका ड्रिंक दिस, उतंक इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उस व्यक्ति ने, जो किस पे सवार था, सांड के ऊपर सवार था, उसने आगे बढ़ा दिया एक गंदे पानी से भरा हुआ कप। उतंका टर्न्ड हिज हेड अवे, उतंक ने अपना सिर फेर लिया, अपना मुंह फेर लिया। बट द मैन सैड, लेकिन क्योंकि उसमें कैसा था, उसे लग रहा था उसे गंदा पानी प्रतीत हो रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, ड्रिंक, पी लो उतंक, इसे पी लो, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, ये आपकी रास्ते में आपकी मदद करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, अंत में वह राजा के राजमहल पहुंच गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, वह निर्भीकता से अंदर चला गया। एंड डिड नॉट स्टॉप, और नहीं रुका, टू लुक अबाउट हिम, इधर उधर देखने के लिए। टिल ही सॉ, यानी बस देखता ही जा रहा है ना, इधर उधर बिल्कुल सीधे चला जा रहा है। टिल ही सॉ, जब तक कि उसने देख नहीं लिया, द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, है ना, यानी अर्थात वो चलता चला गया, इधर उधर भी नहीं देखा, जब तक कि राजा स्वयं उसे एक शाही राजगद्दी पर विराजमान दिखाई नहीं दे गई, तब तक वो चलता रहा। सर, श्रीमान, सेड उतंका, उतंक ने कहा, बोइंग लो, साष्टांग प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए उसने, उतंक ने राजा से कहा, आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज, मैं एक कुटीर से आया हूँ। इन द फॉरेस्ट, वन के अंदर एक कुटीर से मैं आया हूँ। मैनी माइल्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से बहुत मील दूर जंगल के अंदर एक कुटीर है ना, एक गुरु का आश्रम है, वहाँ से मैं आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिजायर, मेरी जो गुरु माँ है उनकी इच्छा है, टू वियर द ईयरिंग्स ऑफ द क्वीन, महारानी के कुंडलों को पहनने की, ऑन द फीस्ट डे, दावत वाले दिन। एंड इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और अगर मैं इन कुंडलों को उनके लिए नहीं लेकर जा पाया, आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आईज, तो मैं अपनी टीचर के आंखों में श्रद्धा का पात्र नहीं रह पाऊंगा, है ना, अर्थात मैं अपना टीचर के प्रति उनकी नज़रों में मैं गिर जाऊंगा, ऐसे समझ लें आप इसको। द किंग स्माइल्ड, राजा मुस्कुराए, काइंडली, बड़े दयालुतापूर्वक, अपॉन द बॉय, उस बच्चे के ऊपर। यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सेड, उन्होंने कहा, जाओ आप रानी से पूछ लो।
गो टू हर चैम्बर, उनके कक्ष में जाओ, एंड आस्क हर, और उनसे ही पूछो। उतंका वेंट टू द क्वींस चैम्बर, उतंक महारानी के चैम्बर में गया, महारानी के कक्ष में गया, बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन वह उन्हें पा नहीं सका, उसे वो वहाँ नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग, वह राजा के पास वापस आया, एंड सेड, और कहा, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, श्रीमान मुझे महारानी नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उतंका एज ही स्टूड देयर, राजा ने उतंक की ओर देखा जब वो वहाँ पर खड़ा था। जब उतंक वहाँ पर खड़ा था तब राजा ने देखा, विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ्स, की यात्रा की जो धूल थी, क्योंकि वो तो पैदल पैदल ही गया था, यात्रा की जो धूल थी वो उसके कपड़ों पर चिपकी हुई थी। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन्ड, और उसके हाथ पैर गंदे और धब्बों से युक्त थे, अर्थात बहुत गंदे और धब्बे लग रहे थे उस पर यात्रा की उसके धूल मिट्टी के। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या इस तरह से तुम महारानी के पास जाओगे? ही सेड, राजा ने कहा। उतंका फेल्ट असेम्ड, उतंका को थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई जब राजा ने ऐसे कहा कि इस हालत में तुम जाओगे रानी के पास। वाश्ड एंड क्लीन, है ना, स्वच्छ होकर, साफ स्वच्छ होकर, ही अगेन, वह दोबारा से, वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, उतंक वापस से रानी की तलाश में गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, इस बार उसने रानी से उसकी मुलाकात हो गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, महारानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हेल्ड आउट मतलब होता है आगे बढ़ाना। एंड उतंका सो, और उतंक ने देखा, द ईयररिंग्स की कुंडल स्पार्कलिंग, चमक रहे थे, इन हर पाम, उनकी हथेली पर, अर्थात रानी ने कुंडल उतार के कहाँ रख दिए थे? अपनी हथेली पे रख लिए थे और उनको उतंक की ओर आगे बढ़ा दिया था। यू आर ए गुड चाइल्ड उतंक, उतंक आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो। सी सेड, महारानी ने कहा, आई गिव यू द ईयरिंग्स विलिंगली, मैं इन कुंडलों को तुम्हें स्वेच्छा से दे रही हूँ, अपनी स्वयं की इच्छा से दे रही हूँ। बट वी वेयर, लेकिन ध्यान रखना, दीज ईयररिंग्स हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड बाय द सरपेंट किंग, कि ये जो ईयरिंग्स हैं ये बहुत लंबे समय से कोवेटेड हैं, प्रतीक्षित हैं, इनकी प्राप्त करने की चाह है। बाय द सरपेंट किंग, किसको? सर्पों के राजा को, अर्थात सर्पों का राजा, सर्पों का जो राजा है ना, वो इन ईयरिंग्स को पाने के लिए बहुत लंबे समय से क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है, यानी उसकी बहुत ज़्यादा चाह है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो कोवेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जिसकी इच्छा हो, है ना। डू नॉट लूज देम, इन्हें खो मत देना। उतंका थैंक्ड हर, उतंक ने महारानी को धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और घर की तरफ यात्रा शुरू कर दी, अर्थात जंगल में जो उनकी हर्मिटेज थी, कुटिया थी, कुटीर थी, उसकी तरफ उसने यात्रा शुरू कर दी। डस्क वाज फॉलिंग, डस्क बोलते हैं सूर्यास्त, है ना, एक होता है डान और एक होता है डस्क। डान यानी सूर्योदय, डस्क यानी सूर्यास्त। सूर्यास्त घिर रहा था, फॉलिंग यानी गिरना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सूर्यास्त होने वाला था, है ना। एंड ही वाज टायर्ड, और वो थक चुका था क्योंकि सुबह का निकला था वहाँ से। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, एक पेड़ का जो तना होता है उसका सहारा लेकर, उसने उसका सहारा ले लिया। ही रेस्टेड, और उसका सहारा लेकर वो रेस्ट करने लग गया। प्लेसिंग द ईयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और उसने उन ईयरिंग्स को, उन कुंडलों को रख दिया जमीन पर अपने ही पास में। सडनली, अचानक से, ही सो, उसने देखा, ए हैंड स्नैच, कि एक हाथ आगे बढ़ा और उसने छीन लिया। द ईयरिंग्स, उन कुंडलों को छीन लिया, झपट लिया, झपट्टा मारना, कि एक हाथ अचानक से आगे आया और उसने झपट्टा मार के उन ईयरिंग्स को छीन लिया और वो डिसअपियर हो गया। वो हाथ तुरंत क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, है ना, विलुप्त हो गया। ही स्प्रैंग टू हिज फीट, वह अपने पैरों पर उछला, एकदम उछल के खड़ा हो गया। एंड टर्न राउंड इन टाइम, और बिना समय गंवाए वो उसने मुड़ के देखा,
है ना, बिना समय गंवाए उसने मुड़ के देखा, टू सी ए मैन, और उसने पाया कि एक व्यक्ति है जो ड्रेस्ड इन रैग्स, रैग्स बोलते हैं फटे पुराने कपड़े, है ना, जिसने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे हैं, और वो व्यक्ति रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, उस जंगल में भागता जा रहा है, अर्थात उस व्यक्ति ने ही इनको उसकी जो ईयरिंग्स थी उनको चुरा लिया था। उतंका रेन आफ्टर हिम, उतंक उसके पीछे दौड़ा, एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो दौड़ सकता था। वेन सडनली, तब अचानक, द मैन, वो जो व्यक्ति था जिसने उन ईयरिंग्स को चुराया था, चेंज्ड इनटू ए स्नेक, वो एक सांप में बदल गया, विच रिगल्ड इनटू ए होल इन द ग्राउंड, और जो सांप में बदल गया, और सांप में बदल के वो ऐसे थोड़ा सा, सांप इस तरह से चलता है ना, ऐसे लहर ले लेके चलता है वो, है ना, तो ऐसे गोल गोल घूमते हुए, है ना, रिगल का मतलब रेंगना, एक तरह से ट्विस्ट एंड टर्न करना, ठीक है ना, और इस तरह से रेंग कर वो एक जमीन के अंदर, एक होल के अंदर, छेद के अंदर घुस गया। यानी वो व्यक्ति जिसने महारानी के कुंडल चुराए थे, महारानी ने जो दिए थे, वो पहले आया था, किस रूप में आया था, वो एक मानव का वेश धारण करके आया था, और उनको लेके भाग गया, और जैसे ही उतंक उसके पीछे दौड़ा, तो वो किस में बदल गया, एक स्नेक के अंदर बदल गया, और झट से एक बिल के अंदर जमीन में घुस गया। उतंका वाज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, उतंक बहुत ज़्यादा उदास और चिंतित हो गए। फॉर ट्राई एज ही डिड, उसने जितना कर सकता था उतनी कोशिश की उतंक ने। ही कुड थिंक ऑफ नो वे, उसने उस उतंक को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, एक इतने छोटे छिद्र में प्रवेश करने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ही सेट डाउन टू लेमेंट हिज फेट, लेमेंट का मतलब होता है कोसना, फेट यानी भाग्य, वह अपने भाग्य को कोसने के लिए बैठ गया, अर्थात वो अपने भाग्य को कोसने के लिए वहां पर बैठ गया। When an old man appeared before him, और उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहां पर उसके सामने प्रकट हुए। Do not worry my son, he said, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरे बच्चे आप चिंता मत करो। I have come to help you, मैं आपकी मदद के लिए आ गया हूँ, मैं आपकी मदद के लिए आ पहुँचा हूँ। Even as he spoke, जैसे ही उन्होंने यह बात बोली, है ना, जैसे ही उन्होंने यह बात बोली, There was thunder and lightning, है ना, एक बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई और बिजली कड़की। एंड ए ग्रेट थंडरबोल्ट फेल, और एक बहुत भयानक बिजली धरती के ऊपर गिरी। द होल अर्थ शुक विद द फोर्स ऑफ इट, पूरी धरती उसकी बल से, उस तड़ित के बल से, उस बिजली तड़कने के बल से कांप गई, धरती हिल गई। सडनली, अचानक से, ऑल वाज क्वाइट अगेन, वापस से सब कुछ क्या हो गया, शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंका स्टूड, लेकिन जहां पर उतंक खड़ा हुआ था उसके पास ही वाज ए बिग होल इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर एक बड़ा छेद बन गया था, एक बड़ा होल बन गया था। उतंका एंटर्ड द होल, उतंक ने उस छिद्र के अंदर प्रवेश किया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, और उसने पाया अपने आप को सर्पों के राजा की राजधानी में। तो उस होल के रास्ते से वो कहाँ पहुँच गया, सर्पों का जो राजा था, जो उसको चुरा के ले गया था कुंडलों को, तो वहाँ पे जाके वो पहुँच गया। ही वॉकड स्लोली अलॉन्ग, वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। एंड केम टू टू वुमेन, और वो दो महिलाओं के पास पहुंचा। वीविंग ए पीस ऑफ क्लोथ, जो कि एक कपड़े का टुकड़ा बुन रही थीं, जो कि कपड़ा बुन रही थीं। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सरपेंट किंग, उतंक ने, ही किसके लिए आया, उतंक के लिए आया है। उतंक ने उन दोनों महिलाओं से सर्पों के राजा के राजमहल का रास्ता पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम,
उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। उन्होंने उसकी बात पर, उतंग की बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग, और वो अपनी वीविंग को कंटिन्यू उन्होंने रखा। अपना जो बुनाई का कार्य था उसको उन्होंने जारी रखा, उसकी तरफ ध्यान ही उन्होंने नहीं दिया। He saw that, उसने देखा, उतंक ने देखा, that their cloth was made of black and white threads, कि उनके जो क्लोथ थे, कपड़े थे, वो बने हुए थे काले और सफ़ेद रंग के धागों से। यानी जिस जो कपड़ा वो महिलाएं बुन रही थीं वो कपड़ा कैसा था? काले और सफ़ेद रंग के धागों से बना हुआ था। नेक्स्ट ही केम टू ए व्हील, अब आगे उसे एक व्हील मिला, विद 12 स्पोक्स, एक पहिया मिला जिसमें कितनी ताड़ियाँ थीं? 12 ताड़ियाँ थीं। ऐसे समझो जैसे ये पहिया हो गया, है ना। देखो मैं 12 ताड़ी बनाता हूँ, एक, है ना, तो अब ये 4 ताड़ी हो गई ना। देखो एक ताड़ी ये, क्योंकि ये इसका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। जैसे साइकिल का होता है ना, पहिया होता है, उसमें तान होते हैं, है ना। तो ये देखो ये कितने हो गए? 2 और 2 4 और 2 6 तान हो गए, और ये 8 हो गए, है ना। और कर लो, देखो ये, है ना, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, और थोड़ा सा और कर लो। इस तरह से 12 तान थे उसमें, बराबर दूरी पे। मैं थोड़ा सा बराबर दूरी पे नहीं बना पाया इनको, ठीक है। तो 12 हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा, ऐसे समझ लो आप, है ना। जैसे ये है ना, तो प्रत्येक के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री का, है ना। तो देखो 1 और ये हो गया 2, और तो फिर तो ये इस तरह से ऐसे बन जाएंगे, है ना, इस तरह से 12 ताड़ियां हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ही केम टू ए व्हील, अब आगे जब वो और आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में क्या मिला? एक व्हील मिला, एक पहिया मिला जिसमें 12 ताड़ियां थीं। ताड़ी मतलब तान जो है, ये डंडियां लगी हुई हैं ना, ऐसे केंद्र से जो लगी रहती हैं, आपने देखी होंगी जो बैलगाड़ी वगैरह होती हैं, है ना, उनमें लगे रहते हैं, लकड़ी के जो होते हैं ना, ये बने हुए पहिए जो होते हैं उनमें। वैसे इस तरह की तान हर किसी में होती हैं, है ना, साइकिल में भी होती हैं ये। 6 बॉयज टर्न्ड द व्हील राउंड एंड राउंड, 6 लड़के उस व्हील को घुमा रहे थे गोल गोल, है ना। इस व्हील को ऐसे घुमा रहे थे गोल गोल, है ना, घुमा रहे थे। वॉट आर यू डूइंग? ही आस्क्ड द बॉयज, उसने उन लड़कों से पूछा आप क्या कर रहे हैं? दे डिड नॉट आंसर हिम, उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे देखो पहले वो मिली थी ना, 2 महिलाएं मिली थी जो काले और सफ़ेद रंग के धागों से क्या बुन रही थी? कपड़ा बुन रही थी, ठीक है ना। और ऐसे समझो आप, जैसे कोई महिला हैं वो काले और सफ़ेद रंग के धागों से स्वेटर बुन रही हैं, तो ऐसे ही वो कपड़ा बुन रही थी, जैसे दरी बुन लो, कोई कपड़ा बुन लो, इस तरह। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो क्या काम कर रहे थे वो? उस एक पहिया था, उसके उन व्हील्स को क्या कर रहे थे? वो घुमा रहे थे। पहिए के जो ताड़ियों को क्या कर रहे थे? घुमा के उस पहिए को घुमा रहे थे वो। सो ही वेंट ऑन, अतः वह आगे बढ़ता चला गया, टिल ही सॉ ए मैन, है ना, जब तक कि उसे एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, विद ए ब्यूटीफुल हॉर्स, एक जिसका कैसा घोड़ा था? बहुत सुंदर घोड़ा था। अर्थात देखो पहले वो महिलाओं के पास गया, उनसे रास्ता पूछा, है ना, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर वो लड़कों के पास पहुंचा, 6 लड़के थे जो क्या कर रहे थे? एक पहिए को घुमा रहे थे। उनसे उसने पूछा भाई आप क्या कर रहे हो, है ना, अर्थात वो यही पूछना चाह रहा था रास्ता किधर से है। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वो आगे बढ़ता चला गया जब तक कि उसे एक व्यक्ति एक सुंदर घोड़े के ऊपर सवार दिखाई नहीं दे गया, है ना। तो अंत में वो किसके पास पहुंच गया? एक व्यक्ति के पास पहुंच गया जो कि एक सुंदर घोड़े पर सवार था। उतंका वेंट अप टू हिम, उतंक उसके पास गया, उस व्यक्ति के पास गया। ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स, वो उस घोड़े को देखकर इतना ज़्यादा, है ना, आश्चर्यचकित हुआ, भौचक्का रह गया, अचंभित हुआ। उतंक, स्ट्रक का मतलब होता है ऐसे अटके रह जाना, किसी को देख के हम दांतों तले उंगली दबाने लग जाते हैं आश्चर्य से, तो उसको स्ट्रक बोलते हैं। ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स दैट ही बोर्ड रेस्पेक्टफुली, है ना, वो उस घोड़े को देखकर इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि वो उसके सम्मान में झुक गया।
टू द मैन, उस व्यक्ति के सम्मान में वो साष्टांग प्रणाम करने लग गया, है ना, नतमस्तक हो गया। और उसने कहा, ओ लॉर्ड, हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, हे महापुरुष, आई बो टू यू, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ग्रांट मी ए फेवर, कृपया मुझे मेरी सहायता करें। ग्रांट यानी देना होता है, मुझे एक फेवर दें, अर्थात मेरी हेल्प करें। द मैन टर्न्ड एंड सेड, वो आदमी ने मुड़ के देखा और कहा, वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उतंका रिप्लाइड, उतंक ने उत्तर दिया, लेट द सरपेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, कि आप ये जो सर्पों का राजा है इसे मेरी शक्तियों के अधीन कर दीजिए, अर्थात उसे मेरे अंडर में कर दीजिए, है ना। क्या कहना चाह रहा है उतंक कि ये जो सर्पों का राजा है ना, इसे आप मेरे अधीन कर दीजिए। अधीन का मतलब क्या होता है, मेरे अंडर में कर दीजिए, या मेरी वो बात मान ले, ठीक है ना। ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जो किस पे सवार था, घोड़े पे सवार था। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि इस घोड़े में चाबुक मारो। ब्लो का मतलब क्या होता है, चाबुक मारना। आपने देखा होगा जो तांगे वाले होते हैं तो उनके हाथ में एक छड़ी होती है और उस छड़ी पे आगे कुछ पतली पतली वो, है ना, चमड़े की वो होती हैं, हल्की हल्की रस्सी जैसी होती हैं, बहुत पतली पतली, है ना। तो उनसे जब वो उसको मारता है घोड़े में, तो घोड़ा क्या करता है, तेज दौड़ता है, तो उसको चाबुक बोलते हैं। तो ब्लो का क्या अर्थ है यहाँ पे, चाबुक मारना। ब्लो इनटू दिस हॉर्स, इस घोड़े में चाबुक मारो, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। उतंका वेंट अप टू द हॉर्स, उतंक उस घोड़े के पास गया। एंड ब्लू, और चाबुक मारने लगा और मारने लगा, चाबुक पर चाबुक उसमें मारने लगा। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी, और उस घोड़े के शरीर के प्रत्येक बाल में से, हेयर ना, घोड़े के शरीर के ऊपर बाल होते हैं ना, उसके शरीर के प्रत्येक बाल में से डार्टेड ए फ्लेम, एक ज्वाला निकली तीर की तरह। डार्ट किसको बोलते हैं, तीर को बोलते हैं। फ्लेम यानी ज्वाला, ज्वाला निकली, अग्नि निकली एक तीर की तरह। दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस, जो शॉट हो गई, है ना, जो कि उड़ती चली जा रही है, वो तीर उड़ता हुआ जा रहा है प्रत्येक दिशा में। एवरी स्पेस, हर कोने कोने में वो तीर जा रहे हैं अग्नि के। इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग, उस सर्पों के राजा की राजधानी में। अर्थात जैसे ही उतंक ने उस घोड़े में चाबुक मारे, तो उस घोड़े के प्रत्येक बाल से, है ना, चाबुक मारने से उसके बाल उखड़ रहे हैं, और वो बाल किस में चेंज हो रहे हैं, वो एक ज्वाला के तीरों में चेंज हो रहे हैं। और वो तीर जो हैं वो चारों दिशाओं में, सर्प के राजा की जो राजधानी है उसकी चारों दिशाओं में वो तीर उड़ते हुए जा रहे हैं, अग्नि के तीर। इट बर्न्ट द हाउसेस, उस अग्नि के तीरों ने उन सब घरों को जला दिया। टिल ऑल द सर्पेंट्स, जब तक कि सारे के सारे जो सर्प थे, रस्ड आउट, दौड़कर आए, भागकर दौड़कर आए, बैगिंग उतंका टू सेव देयर लाइव्स, और वो उतंक से उनके जीवन को बचाने की प्रार्थना करने लगे कि हमारे घर जल जाएंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे, आप कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। और इस प्रकार से वो जितने भी सर्प थे उस सर्पों के राजा की राजधानी में, वो सब आकर उतंक के पास आकर गिड़गिड़ाने लगे। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स, सैड उतंका, उतंक ने कहा कि मुझे आपके जो राजा हैं, सर्पों के जो आपके जो राजा हैं, उनसे मेरी इयरिंग्स को आप वापस दिला दीजिए, रिटर्न करा दीजिए, है ना। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स, सैड उतंका, उतंक ने कहा, जब उन्होंने प्रार्थना करी कि आप हमें त्राही माम हमारी रक्षा करो, है ना, तब उसने कहा कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम लोगों से। उन सर्पों को कहा कि तुम्हारा जो राजा है, ये मेरी गुरु माँ को मैं ले जा रहा था, कुंडलों को, उनको चुरा के ले आया है, बस मुझे मेरे कुंडल वापस अपने राजा से तुम दिला दीजिए। ऑल द सर्पेंट्स, सारे के सारे सर्प, देन क्लैमर्ड फॉर द किंग, क्लैमर का मतलब होता है विलाप करना,
है ना, रोना जोर जोर से। वो सब राजा के पास गए, अपने सर्पों के राजा के पास गए और उसके दरबार में जाके वो रोने लगे। सर्प जो थे वो सारे सारे, है ना, टू रिटर्न द ईयरिंग्स, कि आप कृपया इन ईयरिंग्स को लौटा दीजिए, है ना। सारे के सारे सर्प इकट्ठे होके तुरंत दौड़ के कहाँ गए, अपने राजा सर्प के पास गए और उससे जोर जोर से के सामने उसके पास चिल्ला चिल्ला के उसके सामने बिलाप करने लगे कि हम मर जाएंगे, है ना, आप कृपया इन ईयरिंग्स को इन्हें लौटा दीजिए। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया, अर्थात उस सर्पों के राजा ने ईयरिंग्स को उतंक को लौटा दिया। द मैन गेव उतंका द हॉर्स, उस व्यक्ति ने, जो घोड़े पे सवार था ना, उस व्यक्ति ने उतंक को अपना घोड़ा दे दिया। एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में, ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, वह अपनी कुटिया पर वापस था। अर्थात वो जो घोड़ा था वो कैसा था, दिव्य घोड़ा था, है ना। और कुछ ही क्षणों में वो, क्योंकि वो लेट हो चुका था ना उस सर्प की एपिसोड की वजह से, है ना, तो इस वजह से वो जो व्यक्ति था घोड़े के ऊपर, उसने अपना घोड़ा उतंक को दे दिया और घोड़ा उतंक जो है उस घोड़े पर सवार होकर कुछ ही क्षणों में वापस कहाँ आ गया, हर्मिटेज, अपनी कुटीर पर आ गया, जंगल के अंदर। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही समय पर, टू गिव द ईयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस। अब हो सकता है कि शुरू में क्या आया था कि 4 दिनों में वो होने वाला है, 4 ही दिनों में एक फीस्ट दावत होने वाली है, तो हो सकता है 2-3 दिन तो उसको 2 दिन जाने में लग गए हों, 1 दिन वहाँ लग गया और फिर जब वो आ रहा हो लौट के तो 1 आध दिन इस एपिसोड में लग गया, तो इस तरह से 4 दिन लग गए थे उसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही समय पे वो पहुँच गया, जबकि क्या होने वाला था, फीस्ट होने वाला था, दावत होने वाला था, दावत होने वाली थी और उसकी गुरु माँ को उन्हें पहनना था। एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज जस्ट इन टाइम, यानी बिल्कुल सही समय पे पहुंच गया वो, टू गिव द ईयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, है ना। और उसने अपनी गुरु माँ को उस दावत में उन ईयरिंग्स को पहनने के लिए दे दिया। सी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, गुरु माँ ने उसे आशीर्वाद दिया उसके इस महान साहस के लिए कि उसने कितना साहसिक कार्य किया था। When उतंका रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, है ना। अब देखो बेटा, ये साहस था कि नहीं था, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, हम बच्चों को, अपने जो बच्चे होते हैं उनको 2-4 किलोमीटर दूर भी नहीं भेजते अकेले में, और वो तो जंगलों को पार करके और कहाँ चला गया। उस जमाने में जंगलों में कितने हिंसक जानवर हुआ करते थे, है ना, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए श्रद्धावश वो वहाँ तक गया। तो गुरु माँ ने उसके इस महान साहस के लिए उसे क्या दिया, आशीर्वाद दिया। When उतंका रिलेटेड हिज एडवेंचर्स हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सेड, है ना। जब उतंक ने रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, अपने इन साहसिक कारनामों, एडवेंचर्स किसको बोलते हैं, साहसिक कारनामों को जब रिलेट किया, रिलेट का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो, जब बताया उसने अपने गुरु को, तब उसके मास्टर ने तब उसके गुरु उसकी ओर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब उतंक ने अपनी ये सारी जो कहानी थी अपने गुरु को जब उन्होंने सुनाई, तब गुरु ने कहा कि द डर्टी वाटर यू ड्रिंक माय बॉय वाज एम्ब्रोसिया, मेरे प्यारे बच्चे, जो गंदा पानी तुमने पिया था वो एम्ब्रोसिया था, वो अमृत था। दैट विल गिव यू इटर्नल यूथ, जो कि तुम्हें अब इटर्नल यूथ देगा, एक ऐसा यौवन देगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, अर्थात तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें क्या मिल चुका है पीने के लिए, अमृत मिल चुका है ना, अर्थात तुम्हें कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। द 2 मेडन्स, जो 2 नवयुवतियां थीं, वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, जो कि काले और सफ़ेद रंग के धागे बुन रही थीं, धागों के द्वारा कपड़ा बुन रही थीं, आर नाइट एंड डे, वो रात्रि और दिन का प्रतीक थीं। वो क्या थीं, दिन और रात थीं, यानी काला धागा रात्रि का प्रतीक है और जो सफ़ेद धागा है वो किसका प्रतीक है, दिन का प्रतीक है। द व्हील विद 12 स्पोक्स
इज द ईयर, और जो पहिया था जिसमें 12 तान थीं या ताड़ियाँ थीं, वो किसका प्रतीक है? एक वर्ष का प्रतीक है। विद इट्स 12 मंथ्स, है ना, जिसमें जो 12 ताड़ियाँ हैं वो 12 महीनों का प्रतीक हैं। एंड द बॉयज़, और जो 6 लड़के, 6 आए थे ना इसके अंदर, 6 बॉयज़ टर्निंग राउंड एंड राउंड, उसको गोल गोल घुमा रहे थे, और जो 6 लड़के थे द सीजन्स, वो क्या थी? ऋतुओं के प्रतीक थे, है ना। और 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? एक वसंत होती है, एक ग्रीष्म होती है, एक वर्षा होती है, एक शरद होती है, एक हेमंत होती है और एक शिशिर होती है। तो 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, है ना। तो देखो ये सब उन्होंने, गुरु ने रिलेट करके बता दिया। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, है ना। एक व्यक्ति जो घोड़े पे सवार था, जिसके घोड़े के दिव्य स्वरूप को देख के वो जो उतंक था वो मतलब हक्का बक्का रह गया था, अचंभित रह गया था। तो वो जो व्यक्ति था घोड़े पे सवार, वो गॉड ऑफ रेन थे, अर्थात इंद्रदेव थे, वर्षा के देवता थे। एंड द हॉर्स, और वो जो घोड़ा था जिसके प्रत्येक बाल में से जब वो चाबुक मार रहा था तो क्या निकल रहा था? अग्नि के तीर निकल रहे थे, फ्लेम डार्ट, है ना, डार्ट ऑफ फ्लेम निकल रहे थे, अग्नि के तीर निकल रहे थे। तो वो जो घोड़ा था वो अग्निदेव थे। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, आपकी बहुत बड़े बड़े लोगों द्वारा रक्षा की गई है। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है इसका? कि हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी देखभाल तो बहुत बड़े बड़े लोगों द्वारा की गई है। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स, इसलिए आप मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब आप गृहस्थ संसार में प्रवेश कीजिए। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स यू, और इस गृहस्थ संसार के अंदर एक बहुत बड़ा भाग्य, आपकी सौभाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप जाइए, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और अपना इस संसार पर अच्छाई को फैलाने का प्रयत्न कीजिए। दस इस प्रकार उतंका हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, इस तरह उतंक ने अपनी जो कर्तव्य थे उनको पूरा किया। कर्तव्यों को पूरा करके उसने पूरा कर्तव्य फिनिश हो गया ना उसका, उसने ग्रहण कर लिया, शिक्षा ग्रहण कर ली, प्लस उसने क्या दे दिया? अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी दे दी, है ना। तो अपनी सारी ड्यूटीज़ को पूरा करके वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग, वो जो गृहस्थ संसार है उसमें प्रवेश कर गया अपना जीवन यापन करने के लिए। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, वह एक सामान्य व्यक्तियों जैसा नहीं था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि उसकी रक्षा किन्होंने की थी? ईश्वर ने की थी। कितने सारे देव आए थे उसकी रक्षा करने के लिए। ही हैड नथिंग टू फियर, अतः उसे किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। यानी वो इतना करेजियस और इतना वो है भय मुक्त है ना, कि वो कह रहा है कि मेरी रक्षा कितने सारे देवों ने की है ना, तो मुझे डर किस बात का है। तो यही है बच्चों, हमें देखो इससे हमें 2 सीख मिलती हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में कुछ भी योगदान दिया हो उसके प्रति हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, है ना, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। प्लस जो भी कुछ वो व्यक्ति आपके लिए कर रहा है, ठीक है ना, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपकी क्या करे, आपके जीवन को संवारने में आपकी मदद करे। तो उसके प्रति आपको रीपे करना आया ना, क्योंकि वो गुरु दक्षिणा क्या होती है? एक तरह से उसका कुछ लौटाना। पूरा अंश तो लौटा नहीं सकते हम, कुछ अंश में उसको लौटाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और उस कोशिश के दौरान एक बहुत बड़ी श्रद्धा की हमें आवश्यकता होती है ना। आप लौटा तो रहे हो लेकिन मन नहीं है आपका, ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है आपको, तो फिर वो इतना उसका फल हमको नहीं मिलता, है ना। तो पूरी श्रद्धा के साथ, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर हमारी असली श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, तो
उस दौरान अगर हमें कोई परेशानी भी आएगी तो ईश्वर हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमें हर प्रकार के डरों से, भय से मुक्त होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम क्या हैं, ईश्वर की संतान हैं सब लोग। तो हम ईश्वर की संतान हैं तो हमें डर किस बात का। ठीक है बच्चों, ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।